नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको बताएंगे यूपी के शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से क्यों एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं 8 कक्षाओं के 400 से ज्यादा बच्चे। साथ ही आपको बताएंगे अखिलेश यादव के पाले में आए ओम प्रकाश राजभर को छोड़ने वाले शशि प्रताप सिंह। लेकिन सबसे पहले बात एक महिला से बदसलूकी के बाद पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे श्रीकांत त्यागी की। नोएडा की पॉश सोसाइटी में एक महिला से सरेआम बदसलूकी और उससे अपशब्द कहने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। त्यागी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई पुलिस की 7 टीमें यूपी से लेकर उत्तराखंड तक श्रीकांत की तलाश कर रही हैं। हालांकि अब तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार न कर पाने की वजह से यूपी पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। लेकिन आज नोएडा में प्रशासन ने त्यागी की दबंगई की निशानियों को बुलडोजर के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया। तेरे पति को जानता हूँ, समझी? अगर लगाने पेड़ तो याद कर देना इसके ऊपर। अगर बाइक तो चल यहाँ से। हाउसिंग सोसाइटी में दादागिरी, एक महिला से धक्का मुक्की और फिर उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करके नोएडा के श्रीकांत त्यागी ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अगर बाइक तो चल यहाँ से। क्योंकि अपनी शर्मनाक करतूत के बाद से फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी पर अब चौतरफा कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में रविवार की रात त्यागी की घुसपैठ के बाद, सोसाइटी के लोगों के हंगामे के बाद आज नोएडा प्राधिकरण की टीम ने आनन फानन में श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये देखिए एक झटके में ही यहाँ पर यानी कि सब कुछ टूट गया। दबंग नेताजी का जो आगे का हिस्सा था वो ढह गया, वो गिर गया। जो बुलडोजर ने 1 मिनट के अंदर वो गिरा दिया। अब ये आगे का जो हिस्सा है वह गिर गया। भगोड़े श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हुई प्राधिकरण के इस कार्रवाई से ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में त्यागी की दबंगई से सोसाइटी रेजिडेंट्स ने राहत की सांस ले ली। लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। संतुष्ट है, फाइनली ये होनी चाहिए थी 4 साल पहले, पर अब हो रही है। पर हम संतुष्ट है कि फाइनली हो गई है कार्रवाई। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है श्रीकांत त्यागी की। ये बहुत ही अजीब बात है कि हमारे जैसे इतनी स्ट्रांग पुलिस फोर्स है और अभी 48 आवर्स से ज्यादा हो गए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस। इसके पहले रविवार की रात नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थकों के जबरन घुसने पर वहां रहने वाले लोगों ने जोरदार विरोध किया और त्यागी के 6 गुर्गों को पकड़ लिया था और सोसाइटी की सुरक्षा के साथ पुलिस की भूमिका को लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई थी। जिसके बाद रात में ही मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद महेश शर्मा ने पुलिस कर्मियों की हीला हवाली को लेकर फटकार भी लगाई थी। पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। रविवार को हुई इस घटना के बाद नोएडा पुलिस ने मामले की नजाकत को भांपते हुए अब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। क्योंकि श्रीकांत त्यागी की हरकत को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच त्यागी की गिरफ्तारी अब नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए साख का सवाल बन चुका है। नोएडा से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। और हमारे साथ श्रीकांत त्यागी के घर से संवाददाता शक्ति सिंह जुड़े हैं, तो वहीं देहरादून से विनोद कुमार साथ हैं। साथ ही सहारनपुर या फिर उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी हो सकता है, ये अभी तक ट्रेस हुआ है और उसकी लोकेशन ये मिली। इसलिए सबसे पहले उत्तराखंड की हलचल जानने के लिए विनोद के पास चलते हैं। विनोद, ये बताइए कि जिस तरीके से आखिरी लोकेशन मिली है ऋषिकेश
ये भी जानकारी मिल रही है कि 10 से 12 बार मोबाइल फ़ोन जो था श्रीकांत का वो ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है। क्या जानकारी मिल रही है? क्या यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस की मदद ले रही है? किस तरीके से वहाँ पर छापेमारियों का दौर चल रहा है? बिल्कुल अजय, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस पर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों से सहयोग देने की बात की है। उन्होंने एसएसपी देहरादून या फिर डीजीपी उत्तराखंड से भी बातचीत की है, क्योंकि कल रविवार के दिन तमाम श्रीकांत यादव की लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में देखी गई थी और हरिद्वार में तमाम आश्रमों और ऋषिकेश के तमाम आश्रमों में जो टीम थी पुलिस की उनके द्वारा छानबीन की गई और तमाम तलाश की जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जितनी भी करीब 12 टीमें नोएडा पुलिस की थी वो वापस मूव हो चुकी है। और अब से 2 घंटे पहले की जो जानकारी थी कि करीब 2 घंटे पहले श्रीकांत यादव की जो लास्ट लोकेशन थी वो सहारनपुर जनपद में देखने को मिली थी। तो उस लिहाज से अभी भी छानबीन चल रही है और क्योंकि कल की लोकेशन उत्तराखंड में थी, हरिद्वार, ऋषिकेश, तमाम ठिकानों पर, तमाम स्थानों पर नोएडा पुलिस की तरफ से छानबीन चल रही थी, लेकिन अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी आए थे, ये बिल्कुल जरूर पुष्टि की गई है। जिस तरह से उत्तराखंड में वो ठीक है लौटेंगे आपके पास। इसी बीच श्रीकांत त्यागी को लेकर एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। शक्ति का मैं रुख करूंगी, शक्ति भी हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, आप ओमेक्स सोसाइटी के बाहर ही इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ठीक है शक्ति, लौटेंगे आपके पास। श्रीकांत त्यागी की लोकेशन सहारनपुर के आसपास होने की वजह से तलाश भी तेज हो गई है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है। त्यागी को लेकर सहारनपुर के एसएसपी विपिन ताडा ने बयान दिया है और सर्विलांस टीम को भी अलर्ट किया गया है। गांव-गांव घूमकर जानकारी ले रहे हैं। बॉर्डर पर भी वाहन चेकिंग अभियान तेज किया गया है। तो एसएसपी के हवाले से बड़ी खबर है कि सहारनपुर के आसपास लोकेशन मिली है श्रीकांत त्यागी की। क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी, सुनवाते हैं आपको। गांव घूमकर भ्रमण करके जानकारी एकत्रित कर रही है, मुखबिरों को एक्टिवेट किया है और साथ ही सर्विलेंस के जरिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इसकी अगर कहीं लोकेशन मिलती है तो उसमें तत्काल इसके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। जो हमारे बॉर्डर है अन्य प्रदेशों से, वहाँ पर भी पुलिस अलर्ट है और जो वाहन है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे अन्य जगह है जहाँ पर इसके छुपने की संभावना है वहाँ पर भी हमारी टीमें लगाई गई हैं और कहीं भी अगर सूचना मिलती है, पुख्ता जानकारी होगी, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, नोएडा के भगोड़े श्रीकांत त्यागी के दबंगई वाले साम्राज्य की परतें खुलती जा रही है। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और अब राहत के लिए कोर्ट पहुंचा है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी में हो रही देरी अब नोएडा पुलिस के गले की हड्डी बनती जा रही है और इसीलिए विपक्ष ने पुलिस और सरकार पर सवाल दागने शुरू कर दिए। ये 3 तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि महिला से बदसलूकी करने वाले भगोड़े श्रीकांत त्यागी पर कितनी तेजी से कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। तेरे पति को जानता हूं। इस बीच श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर के लिए ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी लगा दी, जिस पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ में किसी मामले में कोई एफआईआर है या कोई घटना हुई है तो उसकी रिपोर्ट भेजें। जैसे ही रिपोर्ट संबंधित थाने से आ जाती है उसके बाद में जो भी मुलजिम है, क्लाइंट है, जो भी है वो सरेंडर कर देता है। ये इसकी प्रक्रिया। लेकिन इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद श्रीकांत त्यागी को लेकर हो रहे खुलासों के बीच विपक्ष ने सरकार और भाजपा पर सवालों के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव ने श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए सवाल दागते हुए लिखा है कि क्या इतने सालों से बीजेपी सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के बीच जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? किसके संरक्षण में उसके गुंडा राज और अवैध कारोबार को फलने फूलने दिया गया? जिन अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसके प्रमाण हैं जिस तरह से
मानिकलाल पाटीदार सुपारी किलर के रूप में हत्या की थी, अभी तक गायब है, उसी तरह से श्रीकांत त्यागी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती। वहीं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर शिवपाल यादव ने भी पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए भाजपा पर सवाल दाग दिए। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए न पकड़ पा रहे हो। देखिए, जहां महिलाओं का अपमान करे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दरअसल महिला से बदसलूकी की घटना के बाद से ही श्रीकांत त्यागी की भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि भाजपा ने इस मामले में साफ कर दिया है कि श्रीकांत का भाजपा के किसी भी संगठन से लेना देना नहीं, लेकिन ये साफ है कि किसी न किसी के शह पर श्रीकांत त्यागी इतना बेलगाम हो गया कि उसने खुलेआम एक महिला से बदसलूकी की और 48 घंटों के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो श्रीकांत त्यागी के मामले में राजनीति बहुत तेज हो गई है और स्वतंत्र देव सिंह ने बयान दिया है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा का सदस्य था। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा में श्रीकांत त्यागी आया था और मौर्य के जाने के साथ ही त्यागी भी चला गया था। तो ये बड़ी बात कही है स्वतंत्र देव सिंह ने, क्योंकि लगातार विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, सवाल बीजेपी और सरकार पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ने साफ किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ श्रीकांत त्यागी भाजपा में आया था और उनके साथ ही वो भाजपा से चला भी गया था। एक सेकंड, पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ वापस चले गए और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं पार्टी करती है, न कोई सिफारिश करता है, न ऐसे लोगों को बख्शता है। कानून सजा देगी और दंड से दंड, और संगठन सरकार दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को नहीं बचाता है। भाई, ये कानून का राज है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी का राज है। तो लगातार इस मामले में अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। दो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शक्ति और विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति का रुख करेंगे क्योंकि वो घर के बाहर ही मौजूद है, ओमेक्स सोसाइटी में ही मौजूद है। शक्ति, तस्वीरें भी दिखाइएगा और पूरे उस घटनाक्रम को समझाइएगा भी, क्योंकि अब बयानबाजी भी इस मामले को लेकर हो रही है। जहां तलाश तो तेज है ही, बयानों की धार भी अब तेज हो गई है। बिल्कुल, अब देखिए जो बयान हैं वो काफ़ी तेज हो चुके हैं। जो नेता हैं वो साफ साफ, अगर बीजेपी के नेता की बात की जाए तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं है। और अगर शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव का भी यही कहना है कि अगर वो बीजेपी के नेता हैं तो इसलिए हो सकता है कि ना पकड़े जा रहे हों। जिस तरीके से नोएडा पुलिस जगह जगह खाक छान रही है, उसी तरीके से जिस तरीके से अभी सहारनपुर में उनकी लोकेशन मिली है और वहाँ के एसएसपी विपिन टाडा ने जो बयान जारी किया है कि उसकी लोकेशन यहाँ मिली है, तो यहाँ भी जो बॉर्डर पे चेकिंग अभियान बढ़ा दिया गया है। तो ये माना जाए कि अब ये नोएडा नहीं, ये आसपास के जितने भी ज़िले हैं या पूरे प्रदेश की पुलिस भी अब कही जाए, वो भी श्रीकांत त्यागी को ढूंढने में लग गई है। फिलहाल हम श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर हैं और हम सुबह से ही